क्वेश्चन नंबर 1, द द्रोणाचार्य अवार्ड इज एसोसिएटेड विद, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है किससे, कौन सा फील्ड में दिया जाता है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो ये गेम्स और स्पोर्ट्स का जो कोच होता है उसको दिया जाता है ये द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेल्स विद। तो इंडिया का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 72 में क्या है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल पावर होता है, वो कौन सा आर्टिकल में है, 72, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज रिलेटेड विद द एटोनॉमी ऑफ द ह्यूमन आइज, ठीक है। हम लोग का जो ह्यूमन आइज से रिलेटेड है इनमें से कौन सा ऑर्गन? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, आइरिस, ठीक है। तो आइरिस क्या है? आइरिस द कलर्ड पार्ट ऑफ आवर आइज, हम लोग का जो आइज का कलर्ड पार्ट है वो क्या है, आइरिस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तानत डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा, ठीक है। दिल्ली सुल्तानत का कौन सा रूलर, कौन सा राजा खुद को मतलब खलीफा बोलते थे? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, मुबारक खिलजी, इज ऑल्सो नोन एज मुबारक खान, ठीक है। उसको मुबारक खान, मुबारक साहब भी बोला जाता था। और ये किसका सन है? सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो मुबारक खिलजी सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कौन सा राइट है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, लीगल राइट। तो ये कौन सा आर्टिकल में है हम लोग के संविधान में? 300A में, ठीक है। और कौन सा पार्ट में है? पार्ट 12। सो आर्टिकल 300A और पार्ट 12 में ये राइट टू प्रॉपर्टी है, ये एक लीगल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया का कौन सा प्रेसिडेंट का बायोग्राफी का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा राइट को हार्ट एंड सोल कहा जाता है, डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल में है? सो आर्टिकल 32 आर्टिकल में है, ठीक है। और कौन डिक्लेयर किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर डिक्लेयर किया था हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल को? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है इनमें से, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, Na2CO3 10H2O। ये क्या है? ये वॉशिंग सोडा है, इसका केमिकल नेम क्या है? इनऑर्गेनिक हाइड्रेट इज सोडियम कार्बोनेट का इनऑर्गेनिक हाइड्रेट है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9, विच इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बिगेस्ट पोर्ट इनमें से कौन सा है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, मुंबई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रॉपिक ऑफ डैश पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया, ठीक है। सो कौन सा लाइन पास हुआ है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट टू एजुकेशन इन आवर कंट्री इज अ डैश राइट। हम लोग के जो कंट्री में राइट टू एजुकेशन है, कौन सा राइट है? सो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन 2, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन इन आवर कंट्री इज अ फंडामेंटल राइट। कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 21A में है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दिस इज नॉट एन इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, मादल, ठीक है। बाकी सितार, बांसुरी, तनपुरा ये सभी इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का है, ठीक है, और मादल नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ
एटमोस्फियर इज, तो अर्थ का जो एटमोस्फियर है सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है इनमें से? सो करेक्ट आंसर होगा एक्सोस्फियर, ऑप्शन 4। एक्सोस्फियर आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। सो सबसे इनर मोस्ट लेयर, सबसे नीचे क्या है? ट्रोपोस्फियर, उसके बाद क्या होगा? स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर, उसके बाद एक्सोस्फियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ट्राइटन इज द मून ऑफ विच प्लैनेट? ट्राइटन जो मून है कौन सा प्लैनेट का, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, सैटर्न का, ठीक है। तो सैटर्न का सबसे लार्जेस्ट मून ट्राइटन है, और सेकेंड लार्जेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम, ये ट्राइटन क्या है? सैटर्न का लार्जेस्ट मून है और सेकेंड लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 15, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज इन, भीमबेटका जो रॉक शेल्टर है वो कौन सा स्टेट में है, ठीक है। तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश स्टेट में है, ठीक है। तो ये किसके लिए फेमस है? केव पेंटिंग के लिए, केव पेंटिंग के लिए फेमस है और मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, पेरियर टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट? पेरियर टाइगर रिजर्व कौन सा स्टेट में लोकेटेड है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, केरला में, ठीक है। केरला स्टेट में है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये पेरियर टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 17, what is the maximum number of members in Lok Sabha fixed by the Constitution of India? ठीक है, मैक्सिमम कितना मेंबर होता है लोकसभा में? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, 552। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? ठीक है, तो सबसे इनमें से कौन सा एलिमेंट का सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, ऑर्गन का सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? ट्राइटेनियम का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है सल्फर का, उसके बाद जिंक, और सबसे लोएस्ट है ऑर्गन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन, तो कुल्लू वैली कौन सा स्टेट में लोकेटेड है? ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सो कहाँ सिचुएटेड बिटवीन? ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, लद्दाख एंड पीर पंजाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, where did Gautam Buddha delivered his first sermon known as धर्म चक्र प्रवर्तन? ठीक है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन फर्स्ट सरमन है गौतम बुद्ध का, वो कहाँ पर लिए थे? ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, सारनाथ। सारनाथ एक विलेज है जो कहाँ पर लोकेटेड है? यूपी के बनारस सिटी में, ठीक है। यूपी के बनारस सिटी में सारनाथ एक विलेज है, वहाँ पर गौतम बुद्ध फर्स्ट सरमन लिए थे, उसको क्या बोला जाता है? नोन एज धर्मचक्र प्रवर्तन। और गौतम बुद्ध अचीव किए थे बोधि, जो एनलाइटमेंट बोला जाता है, एनलाइटमेंट, वो कहाँ पर? वो बिहार के बोधगया विलेज में एक पीपल ट्री का नीचे उन्होंने एनलाइटमेंट लिए थे, ठीक है।